नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुसूदन कश्यप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MSK लर्निंग 2.0। तो आपके लिए पहले की भांति आज भी मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है, ऐसा सिस्टम लाया हूं जिससे देखकर आप कम समय में अंग्रेजी ग्रामर के जो काल हैं, टेंस हैं, उसको आसानी से समझ पाएंगे, वाक्य को बना पाएंगे। और कम समय में सिखाने के लिए मैंने प्रयास किया है ये कि नए नए तरीके से आपको बना करके सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप देखिए, मैं पहले इस बोर्ड में देखिए, मैंने आपके लिए एक बढ़िया प्रेजेंट टेंस के चारों रूपों को कैसे एक साथ हम अध्यापन करके एक साथ कैसे वाक्य बनाना सीखेंगे, उसके बारे में मैंने बनाया वीडियो। तो पहले देखते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है और प्रेजेंट टेंस के 4 रूप होते हैं। आपको भी पता है कि प्रेजेंट टेंस के 4 रूप होते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 रूप होते हैं। तो ऊपर में यहाँ पर मैंने कोड बांट दिया है सबके लिए। चारों रूपों के 4 अलग अलग कोड निर्धारित किया गया है इसमें। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो कोड नंबर 1 लिखा गया है, ये जो कोड नंबर लिखा गया है अर्थात 1 लिखा गया है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्रिया का पहला रूप होता है, ये याद रख लेना है। उसके बाद 4 नंबर यहाँ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 4 नंबर का जो कोड है, ये आपको क्रिया का चौथा रूप को दर्शाता है। और ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए यहाँ पर 3 नंबर लिखा गया है, 3 नंबर का कोड निर्धारित किया गया है, अर्थात वर्ब का 3rd फॉर्म लगेगा यहाँ पर, इसलिए तीसरा नंबर है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 4 जो नंबर दर्शाया गया है, ये चौथा नंबर का कोड नंबर है और यहाँ पर क्रिया का चौथा रूप लगाया जाता है। तो देखते हैं हम इसको कैसे वाक्य में हम बनाते हैं, वाक्य कैसे बनाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि हिंदी वाक्य के अंत में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को हम कैसे पहचाने। तो पहचान के लिए हमारे पास है यहाँ पर ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं। ये हिंदी वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलेगा। ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ऐसा रहेगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, ऐसा रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, ऐसा होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ता आ रहा हूँ, ती आ रही हूँ, ते आ रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना है इनको, और कॉपी में बढ़िया इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हम एक एक को वाक्य कैसे बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य को पहले देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर मात्र एक वर्ब को लिया है, जिसमें राइट अर्थात लिखना। आपको पता है ये वर्ब है, राइट। तो आई राइट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिखता हूँ। आई राइट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिखता हूँ। अब उसी को हम क्या है, सभी चारों रूपों में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस वाक्य को हम कैसे परिवर्तन करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो इसके बारे में यहाँ बनाया गया है। तो देखते हैं। सबसे पहले आई राइट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिखता हूँ। वी राइट इंग्लिश, हम अंग्रेजी लिखते हैं। यू राइट इंग्लिश, तू अंग्रेजी लिखता है। यू राइट इंग्लिश, तुम अंग्रेजी लिखते हो। यू राइट इंग्लिश, आप अंग्रेजी लिखते हैं।
तो ये जो यू है, यू को तू, तुम, आप के लिए, तीनों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो दे राइट इंग्लिश, वे अंग्रेजी लिखते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर अब आता है ही राइट्स। अब आपको पहले भी बता चुका हूं, ही, सी, इट, राम के लिए राइट में एस लग जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, एस और ईएस का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एस ईएस का भी प्रयोग होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं ही राइट्स इंग्लिश, ही राइट्स इंग्लिश, सी राइट्स इंग्लिश, इट राइट्स इंग्लिश, राम राइट्स इंग्लिश। तो ये ही राइट्स इंग्लिश का क्या होगा, वह अंग्रेजी लिखता है। किसके लिए प्रयोग होगा, ही पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा, और सी राइट्स इंग्लिश ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, और इट नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। राम ये संज्ञा है, तो इसके लिए राम राइट्स इंग्लिश, राम अंग्रेजी लिखता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर राइट के जगह में ईट बना सकते हैं, सीट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, आदि वर्बों को यहाँ पर रख करके आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को अच्छे से बना पाए। तो आगे हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसी वाक्य को हम यहाँ पर कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ देखना आपको है, ये जो पहले ये सब्जेक्ट ये जो लिखा गया था, इसको शायद बताना भूल गया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये हमारा रचना सूत्र है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 अदर वर्ड। तो ये सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट ये आता है, और किसके साथ इज लगेगा और किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर V4 का मतलब होता है ये चौथा रूप, क्रिया का चौथा रूप यहाँ पर लगेगा, इसमें ING बोलते हैं, ING को जोड़ा जाता है, और ये अन्य शब्द को लिखा जाता है। तो यहाँ पर I am, I के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। I am writing English, मैं अंग्रेजी लिख रहा हूं। I am writing English, मैं अंग्रेजी लिख रहा हूं। V के साथ R का प्रयोग होगा, U के साथ भी R का प्रयोग हो रहा है यहाँ, और दे के साथ भी R का प्रयोग होगा। ये ध्यान रखना है, V, U और दे के साथ R का प्रयोग होगा। तो वी आर राइटिंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी लिख रहे हैं। यू आर राइटिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी लिख रहे हो। यहाँ पर तू अंग्रेजी लिख रहा है, तुम अंग्रेजी लिख रहे हो, आप अंग्रेजी लिख रहे हैं। इस टाइप से सभी के लिए यू आर का प्रयोग होगा। दे आर राइटिंग इंग्लिश, वे अंग्रेजी लिख रहे हैं। तो ही के साथ में अब आएगा ही, सी, इट, राम, श्याम, जो भी है नाम है उनके साथ यहाँ लगेगा इज का प्रयोग होगा। तो ही इज राइटिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी लिख रहा है। सी इज राइटिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी लिख रही है। इट इज राइटिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी लिख रहा है। राम इज राइटिंग इंग्लिश, राम अंग्रेजी लिख रहा है। इसी प्रकार ये आपका पॉजिटिव वाक्य बनता है। तो इसमें आप क्रिया शब्द, कई क्रिया शब्द को लेकर के आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अलग अलग क्रिया शब्द लेकर इसका प्रयोग करते जाइए। तो आगे चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको पहले बता चुका हूं। यहाँ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका हूं, चुकी हूं, चुके। तो इन सब ये जो है हिंदी वाक्य के अंत में जहां पर आता है, जिस वाक्य के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं अगर आता है तो समझना है ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इससे हमें पता चल जाता है। तो यहाँ
इसका वाक्य जो बनाने का रचना सूत्र क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, V3 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर क्रिया का जो तीसरा रूप है, ये वर्ब है V3, क्रिया का तीसरा रूप लगाया गया है। तो अब यहाँ हमको देखना है आई के साथ में किस प्रयोग होगा। तो आई के साथ में हैव का प्रयोग हो रहा है, वी के साथ में भी हैव का प्रयोग होगा। यहाँ पर चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, वी हैव। यू के साथ में भी ऐसा लिख सकते हैं, दे के साथ में भी हैव का प्रयोग होता है। ये आई, वी, यू, दे के साथ में हैव का प्रयोग होगा और ही, सी, इट, राम के साथ में यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। चाहे तो यहाँ पर भी हैज लगा सकते हैं, यहाँ हैज, राम हैज। तो इसमें जब वाक्य हम बनाएंगे तो कैसा बनता है? इसमें आई हैव रिटेन, राइट का जो है ये थर्ड फॉर्म है। तो आई हैव रिटेन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिख चुका हूँ। वी हैव रिटेन इंग्लिश, हम अंग्रेजी लिख चुके हैं। यू हैव रिटेन इंग्लिश, तुम अंग्रेजी लिख चुके हो। दे हैव रिटेन इंग्लिश, वे अंग्रेजी लिख चुके हैं। ही हैज रिटेन इंग्लिश, वह अंग्रेजी लिख चुका है। सी हैज रिटेन इंग्लिश, वह अंग्रेजी लिख चुकी है। इट हैज रिटेन इंग्लिश, वह अंग्रेजी लिख चुका है। राम हैज रिटेन इंग्लिश, राम अंग्रेजी लिख चुका है। तो इस प्रकार ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। तो अगला हमारा अंतिम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों को पहचानने का ये यहाँ पर दिया है। ता आ रहा हूं, ती आ रही हूं, ते आ रहे हैं। तो अगर उस हिंदी वाक्य के अंत में अगर ऐसे शब्द आते हैं तो ये समझना है कि ये जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस के वाक्य हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सूत्र है अपना रचना सूत्र, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस B4, ये जो नंबर है कोड B4, अर्थात कि यहाँ पर भी ING का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, और ये अन्य शब्द। तो हम इसको क्या करते हैं आगे, अब इसको देखते हैं। आई हैव बीन, यहाँ पर होगा आई के साथ, इसमें बता दिया हूं कि आई के साथ में हैव, आई, वी, यू, दे के साथ में हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर होगा आई हैव बीन रिटेन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिखता आ रहा हूं। वी हैव बीन रिटेन इंग्लिश, हम अंग्रेजी लिखते आ रहे हैं। यू हैव बीन रिटेन इंग्लिश, तुम अंग्रेजी लिखते आ रहे हो। दे हैव बीन रिटेन इंग्लिश, वे अंग्रेजी लिखते आ रहे हैं। ही हैज बीन रिटेन इंग्लिश, वह अंग्रेजी लिखता आ रहा है। सी हैज बीन रिटेन इंग्लिश, वह अंग्रेजी लिखती आ रही है। इट हैज बीन रिटेन इंग्लिश, वह अंग्रेजी लिखता आ रहा है। राम हैज बीन रिटेन इंग्लिश, राम अंग्रेजी लिखता आ रहा है। तो इसी प्रकार आप इस वाक्य में यहाँ पर अपना क्रिया शब्दों को बना करके, कई क्रिया शब्दों को ले करके अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे क्रिया वर्ड लेकर के आप अध्यापन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए। अगर कहीं पर त्रुटि हुई है, जैसा भी है, तो आप कमेंट्स करके बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।